Hello bachcho, let's read this question. The question says the time period of a simple pendulum is infinite at poles, is more at poles than equator, is same at both places, is more at equator than poles. तो हमें सबसे पहले इसका की कंसेप्ट लिखते हैं हम. तो की कंसेप्ट हो जाएगा जो हमारा टाइम पीरियड होता है बाय अ सिंपल पेंडुलम इट इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L बाय G. यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ G. ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो मैं क्वेश्चन में ये बताना है कि टाइम पीरियड पोल्स पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल्स पे इनफाइनाइट होता है, फिर दोनों पोल्स और इक्वेटर पे सेम वैल्यू रहती है टाइम पीरियड की. तो सबसे पहले हमें इसके लिए ये पता होना चाहिए कि क्योंकि हमारा लेंथ तो सेम है, एल इज इक्वल्स टू सेम. ठीक है. क्योंकि हमने पेंडुलम सेम लिया है तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल्स. ठीक है. देन इक्वेटर. तो यानी कि पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर. ठीक है. यानी कि अगर जी ज्यादा है पोल्स पर तो टेम्परेचर और टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा. सो टाइम पीरियड is less at poles, therefore time period is more at equator than poles. ठीक है. तो our option number D is correct, is more at equator than poles. Hope you understood it well. Best of luck.